प्रणाम। स्वागत है आप सभी को डिजिटल अम्बुज स्टोरी पे। आप सबके सामने साझा है हिंदी कहानी 5 हिस्से। पढ़ें और देखें। आप राय जरूर दें कि हिंदी कहानी 5 हिस्से अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से निवेदन है कि यह कहानी को सब्सक्राइब और शेयर जरूर की। रूस देश है, वहाँ एक किसान रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके राज्य के महाराज उसके खेत में आए हैं। महाराज खड़े होकर देखने लगे कि वो कैसे जमीन में हल चला रहा है। फिर उन्होंने पूछा, इतनी मेहनत के बाद महीने भर में कितना कमा लेते हो? 80 रूबल, महाराज। किसान ने आदर के साथ उत्तर दिया। और इन 80 रूबल को खर्च कैसे करते हो? महाराज ने पूछा। महाराज, मैं पूरे पैसों के लिए 5 हिस्से करता हूँ। पहला हिस्सा राज्य के कर्ज चुकाने में जाता है, दूसरा हिस्सा से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, तीसरा हिस्सा मैं उधार देता हूँ, चौथे हिस्से से घर का खर्चा चलता है और पांचवा हिस्सा मैं दान में देता हूँ। राजा को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पाए कि कोई व्यक्ति हर महीने उधार भी दे सकता है। उन्होंने किसान से कहा, एक हिस्से से तुम राज्य के कर चुकाते हो, एक हिस्से से घर का खर्चा चलाते हो। यह बात समझ में आई, लेकिन बाकी के 3 हिस्सों वाली बात समझ में नहीं आई। जरा ठीक से समझाओ। महाराज, मेरे पिताजी और माँ ने मुझे बड़ा किया, सब सिखाया। उन्होंने जो कुछ आज तक मेरे लिए किया वह मेरे ऊपर उधार है। अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की, इसलिए एक हिस्से में उनकी देखरेख पर खर्च करता हूँ। इस तरह मैं उनका कर्ज चुकाने की कोशिश करता हूँ। अब उधार और देने वाली बात, मेरा एक बेटा है। आज उसके खाने पीने की पढ़ाई और बाकी सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। इस तरह मैं उसे उधार दे रहा हूँ। कल को वह जब बड़ा होगा तो हमारी देखभाल करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने माता पिता की करता हूँ। और तब मैं समझूंगा कि मेरा उधार चुक गया। रही बात दान करने की, तो यह एक हिस्से में अपनी बेटी के लिए खर्च करता हूँ। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं उसका विवाह कर दूंगा। वह हमें छोड़कर दूसरे घर चली जाएगी। इस तरह जो कुछ भी मैं उसके लिए करूंगा, दान समझकर ही करूंगा। पूरी बात समझाने के बाद महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मान लिया कि किसान बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब है। उन्होंने किसान को अपना न्याय मंत्री नियुक्त किया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।